मैं आपको बताता चलूं कि शुएब साहब हैं हमारे साथ, एंड ही इज वन ऑफ द पीएमपी सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट्स हैं, और माशाल्लाह ही इज डूइंग रियली गुड जॉब। यू नो, व्हेन आई वाज going to start my project management course, so I was just searching on the YouTube कि मैं किसको सुनूं एंड किसको ना सुनूं। तो जो मुझे मुझे मेंटोर लगे, जो मुझे लगे कि जिनसे मैंने वाकई कुछ सीखना है, तो वो शुएब साहब थे। तो मेरा ख्याल है कि शुएब साहब से ही इज ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, इन्होंने टाइम निकाला। ही इज क्वाइट बिजी पर्सन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था प्रोमोज में, आप लोग मुझे तो सुनते ही रहते हैं, यू यूज्ड टू लिसन मी ऑल द टाइम। सो मैं खुद कम बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो मैंने तैयारी की हुई है शुएब भाई से क्वेश्चंस करने की, तो इंशाल्लाह ताला शुएब भाई का टाइम देंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे। मैं चाहता था कि वीकेंड पे बात हो, ताकि थोड़ा डिटेल में बात हो पाए, थोड़ा टाइम भी रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर आपके पॉडकास्ट पर। तो शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया शुएब भाई। मैं लिसनर्स को ये बताता चलूं और व्यूअर्स को बताता चलूं कि हाउ आई केम टू नो यू। You know, I was just preparing for my master. I was doing my masters, and I was, you know, searching for a lot of stuff for my project management. So I just went to PMP lounge. मैं वहां पे गया और मैंने देखा कि एक बंदा बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, and he is explaining all the stuff with a very good style, and every you know I got कि बहुत ज्यादा आपके व्यूअरशिप भी है और आपको पसंद लोगों ने ऐड भी किया हुआ है। सो आई वाज लाइक यार, इनको समझाना भी आता है, बताना भी आता है, और मुझ जैसे निकम्मे इंसान को बड़े इजीली समझ भी आ जाएगी सब कुछ। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट फॉलोइंग यू, and then I started कि one day I will definitely take you to my podcast। तो मुझे ये बताएं कि पीएमपी इतना मुश्किल जर्नी कैसे आप आ गए, और कैसे आपने एक मुश्किल चीज को, हाउ यू डिड ऑल दिस स्टफ, कैसे आए आप, आपका प्रीवियस क्या था, बैकग्राउंड क्या था। फिर मैं ऐसा सब पूछूंगा आपसे कि लोग जो आना चाहते हैं वो कैसे आएंगे। आप अपना बताएं कि कैसे आप पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो मोहसिन भाई, ऐसा है कि व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, I did my MBA in IT and systems. So one of the subjects that we had there was project management also. तो MBA में जो हमारा MBA होता है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या है, लेकिन फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, यू गेट टू स्टडी एवरीथिंग। और मेरा बैकग्राउंड MBA के पहले इंजीनियरिंग का था, तो थोड़ा सा फाइनेंस और अकाउंटिंग और ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ा, तो कुछ सब होश उड़ गए, लगा कि ये एमबीए में कैसे आ गए मैं। और फिर सेकेंड ईयर में जब आप एक फील्ड चूज करते हैं कि आप मेजर्स किस में करना चाहते हैं, तब मैंने आईटी एंड सिस्टम्स लिया, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग भी आईटी की थी और मैं आईटी से थोड़ा मुझे लगाव भी है, और थोड़ा सा मुझे पता भी था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब। तो आईटी एंड सिस्टम्स में जब मैं आया सेकेंड ईयर एमबीए में, तो वहां पर एक सब्जेक्ट था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और आई फेल्ट पर्सनल कनेक्शन विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि चीजों को अरेंज करना, चीजों को प्लान करना, मेकिंग श्योर एवरीथिंग गोज टू द प्लान, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। मैं अपनी एमबीए में इंजीनियरिंग में कल्चरल कमिटी का पार्ट हुआ करता था, वेयर you would organize events and all. So I was already doing all of that. So मुझे वो पर्सनल पसंद आया कि यार मैं भी प्लान करके इवेंट्स कर रहा हूँ अपने कॉलेज लेवल की, और दिस सब्जेक्ट, दिस फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपको एक होलिस्टिक व्यू देती है कि आप कैसे चीजों को प्लान करें, आप कैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें। एक इवेंट प्लानिंग, एक इवेंट डिलीवर करना भी एक तरीके का प्रोजेक्ट है। मतलब कि जिंदगी में हम शुएब भाई जो काम भी करते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट होता है, which we are doing for the first time। हम जो पहली दफा करने जा रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत एक पर्सनल कनेक्शन फील हुआ इस सब्जेक्ट से, और मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ाई नहीं लगी, मुझे बेसिकली ये लगा कि मैं कुछ ऐसा सीख रहा हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। तो तब से मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो इंटरेस्ट था ही, और फिर आगे चल के हुआ ये कि किस्मत अच्छी थी कि मुझे IBM में प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब मिल गया, माय फर्स्ट जॉब। एक्चुअली हायरिंग फ्रेशर्स, तो वहाँ प्रोसेस इतनी होती है कि वो लोग किसी फ्रेशर को भी लाके बिठा देंगे, उसको प्रोसेस सिखा देंगे, तो दे नो कि हाँ ठीक है, ये बंदा भी डिलीवर कर सकता है।
So they basically wanted someone who had some sort of background in project management, और मेरा चूंकि MBA में वो था तो I was able to crack that position, और फिर वहां से project management की जर्नी चालू हुई। और जब मैंने MBA में project management पढ़ा था तो the कोर्स जो उसका जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, वो टॉपिक्स एक्चुअली वेयर एज सेम एज PMP। दे वेर बेसिकली PMP के टॉपिक्स, जो 10 नॉलेज एरियाज होते हैं, वो पूरा हमने MBA में पढ़ चुके थे। तो अच्छा। तब हमारे जो प्रोफेसर थे वो कहते भी थे कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, और हम उतने डीप में नहीं जा रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू द एंटायर थिंग। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा शोएब भाई, इसका मतलब कि टीचर का बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। जब हम उसका पैशन क्रिएट हो रहा होता है तो टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप यही कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से इसमें से ये नतीजा निकलेगा। 100% मैं एग्री करता हूँ इस बात से। नॉट जस्ट मेरे MBA के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले टीचर, बट स्कूल से लेके अभी तक मैं जितने लोगों से भी सीखता हूँ, मुझे लगता है कि टीचर कैन present a topic to you in a way that is going to make you like or hate that topic. जब एक बच्चा होता है, उसको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें किस तरीके से क्या चीज प्रेजेंट करते हैं, उससे उनपे एक इनिशियल इंप्रेशन पड़ता है कि ये चीज मुझे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारे टीचर जो थे, प्रोफेसर जो थे, उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, तो एक तो मेरा पर्सनल कनेक्शन था भी, और दूसरा मुझे आसान भी बहुत लगा वो पढ़ने में। तो उनका इम्प्रेशन था, और फिर एक दिमाग में था ही कि आगे चल के PMP करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, मैं यहाँ पे शोएब भाई मादत आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे एक टीचर थे, मादत आपकी बात में काट रहा हूँ, हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो PMP आपके लिए नहीं। उन्होंने पहले दिन मेरा अपना भी जो जिन प्रोफेसर साहब ने मुझे पढ़ाया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मुझे इस कोर्स में बड़ा अच्छा मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया, वो उन्होंने पहले क्लास में हमें ये बताया कि अगर आप हार्ट पेशेंट है तो ये मत सब्जेक्ट लीजिएगा, बिकॉज इसमें आपने कम्युनिकेशन करनी होती है, पैसों की बजटिंग को देखना होता है, टाइम फ्रेज को देखना होता है कि कितने टाइम में आपने इसको कंप्लीट करना है, और अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद कमीशनिंग तक जाते हुए उसका क्या हाल होगा, अगले बंदे को पसंद आता है नहीं आता। तो वो कहते थे अगर हार्ट पेशेंट है तो इस सब्जेक्ट को मत लीजिएगा, वो अभी छोड़ के जा सकते हैं। जी। हाँ, क्योंकि काफी चीजें पढ़ने की होती हैं, लेकिन हाँ, बात वही थी कि दिल में हमेशा ये था कि ठीक है, आगे चल के कभी PMP करेंगे, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो मेरा जब वो एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, और जब मुझे लगा कि हाँ, टाइम इज राइट, अभी मेरे पास टाइम भी है, अभी मैं कवर भी कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में वो काफी कुछ रिलेटेड है इससे, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का ही रोल कर रहा था। तो फिर आई वॉज एबल टू डू PMP। और उसी दौरान भी हुआ भी ये कि जैसे हमने टीचर्स की बात की, तो जब मैं PMP के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे लगा कि कुछ टीचर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी, जो हार्ट पेशेंट वाली आपने बात कही, कि जो इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं कि शायद आप PMP क्लियर नहीं कर पाए, शायद आप अपने खुद के डिसीजन पे सोचने लगे कि यार, इज PMP फॉर मी, इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द राइट डोमेन फॉर मी। तो तब से ही मेरे दिल में ये भी था कि एक ब्लॉग चालू करूंगा या YouTube का चैनल चालू करूंगा या कुछ तो चालू करूंगा, कि सो दैट आई कैन शेयर माय थॉट्स एंड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना के रखा है। और इसको लोगों ने, क्योंकि मेरा तो एक पर्सनल कनेक्शन था PMP से, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग ये बात समझें कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपनी लाइफ में करते ही हैं, भले ही हम प्रोजेक्ट मैनेजर ना हो। तो कैसे इसे इजीली किसी को प्रेजेंट किया जाए ताकि उसका भी इंटरेस्ट आए। और जैसा आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसे मुझे बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उन्हें मेरे वीडियोस देख के अच्छा लगा, उनको इजीली कोई टॉपिक समझ में आया, उनको आपने दो तीन तारीफें जो आपकी वीडियोस देखी मैंने, देखिए हम प्रोफेशनल्स हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद एवरी काइंड ऑफ पर्सन। जब आपकी वीडियोस मैंने देखी, मैंने एक चीज नोट की कि आप कुछ छुपाते नहीं, बिकॉज यूट्यूब का एक ट्रेंड है, और मैं भी इसी ट्रेंड के साथ यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहा हूँ या पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि लोगों से छुपाना कुछ नहीं है, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जितनी आप बांटेंगे उतनी आपको खुद मिलेगी। सो व्हाट आई
When I viewed you, जब मैंने आपकी वीडियोस को देखा और आई गो थ्रू योर चैनल, तो मुझे ये लगा कि आप एक स्पॉन्टेनियस, आपके अंदर मुझे एक वो चीज नहीं लगी कि ये बंदा 50% तो बता रहा है, 50% कह रहा है यार कि मुझसे रब्ता करेंगे, और आखिर में एक वीडियोस के एंड में होता है कि दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग अपनी न्यू क्लासेस के लिए, सीवी प्रमोशन के लिए, सीवी अपग्रेडेशन के लिए, कुछ इस तरह की आपने कोई लोगों से बात नहीं की। और मेरा ख्याल है कि सबसे मैक्सिमम टॉपिक्स जो आपने अपने चैनल पे दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने भी, जैसे मैंने उसको सीखा, जैसे मैंने उससे अंडरस्टैंडिंग ली। मैं पिछले दिनों एक शब्द बात पढ़ रहा था, क्योंकि मैं इसको इंटरव्यूज की पॉडकास्ट इसलिए कहता हूँ कि लोग जितने भी हमारे होंगे ना वो सीखेंगे। जो आपकी स्पिरिचुअल जो जिसको कहते हैं ना इंटेलिजेंस की किस्म है, उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी में एक जो वो चीज आती है कि हाउ यू टीच टू द अदर्स। लेट्स से हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, लेट्स से हमारी जो है आईक्यू लेवल है हमारा, इसी तरह एक इंटेलिजेंस की किस्म ये है कि आप टीचिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। 10 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड द वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज हाउ यू टीच टू अदर पीपल। यानी कि अगर आप एक अच्छा पढ़ा सकते हैं तो इट मीन्स अल्लाह ने आप एक और सलाहियत आपको दी हुई है कि लोगों को आसानी से आपने कोई चीज मुश्किल बना दें। वो जैसे आप टीचर का कह रहे हैं कि वो वाकई दिल के मरीज बन जाते हैं और लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। मैं यूट्यूब पे ये सर्च करता था कि यार ये चीज जो टीचर ने मुझे बताई है, ये सबसे आसान कौन समझाएगा। मैं यूट्यूब पे इसलिए सर्च करता हूँ, और मैं जो अभी आपके सामने ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि बिल्कुल आम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम कोई टेक्निकल जुबान इस्तेमाल नहीं कर। भाई सवाल आपसे ये है कि प्रोजेक्ट है क्या, और इसका पर्पस ये है कि हम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आज के बाद कहें कि यार आसान है, यार मुश्किल कुछ भी नहीं। तो प्रोजेक्ट है क्या, जरा प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या दो डिफरेंट किस्म की चीजें। ये सारी चीजें सवाल मैंने तैयार की हैं आपकी यूट्यूब चैनल से आपके लिए तैयार की है। तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं मुझे बताइएगा फॉर प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल्स, कि आया ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी बंदा उठ के गए कि यार मैं ऑपरेशंस का बंदा हूं, मैंने कर लिया, तो बताइएगा प्रोजेक्ट क्या है और प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल्स के लिए प्रोजेक्ट को, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं। प्रोजेक्ट जो हम पहले भी पिछले सवाल में भी ये डिस्कस कर ही रहे थे कि प्रोजेक्ट हर चीज एक तरीके के प्रोजेक्ट ही है। प्रोफेशनली अगर उसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है। आप कुछ भी करने जाते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कार चलाना भी अगर सीख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ये बात रहती है कि हाँ मैं 1 महीने में कार चलाना सीख जाऊंगा, तो वो एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है। ये एक प्रोजेक्ट की पहली क्वालिटी है। और सेकेंडली ये एक ऐसा एंडेवर है जो वन टाइम, जब उसकी एंड डेट हो जाएगी तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप कार चलाना सीख गए 1 महीने में, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद हो सकता है आप ट्रक चलाना सीखें, वो एक दूसरा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। सो एक स्टार्ट डेट, एक एंड डेट और एक कंस्ट्रेंट्स जो प्रोजेक्ट के होते हैं, जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेन चीज है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम है वो यही है कि जो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स हैं, स्कोप, कॉस्ट, स्केड्यूल, क्वालिटी, ये 4 चीजों को ध्यान में रख के चलें। मेरा स्कोप क्या है, मुझे कार चलाना सीखना है, गियर के बदलने वाली कार चलाना मैं सीखना चाहता हूँ। मेरा कॉस्ट क्या है, मुझे जो भी कार की कॉस्ट है या मुझे किसी कार को सीखने के लिए अगर किसी ट्रेनर की जरूरत है तो वो कॉस्ट में इंक्लूडेड। मेरा स्केड्यूल क्या है, मैं 1 महीने में ये काम करना चाहता हूँ, मैं रोज 1 घंटे ये काम सीखूंगा। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एंड ऑफ द डे मैं किस चीज पे मेजर करूंगा अगर मैं कार चलाना सीखा हूं या नहीं। मैं अपने शहर के सबसे बिजीएस्ट रोड पे जाके कार चलाना चाहता हूँ, वहां पे कार पार्क करना चाहता हूँ, वहां पे अपना काम करके कार को रिवर्स लेके वापस अपने घर पे ला के पार्क करना चाहता हूँ। ये मेरा एक क्वालिटी एनालिसिस रहेगा उस कार को सीखने के प्रोजेक्ट। सो दैट इज अ प्रोजेक्ट। अब इसको आप प्रोफेशनली ले जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको ताजमहल बनाना है, आपको पिरामिड्स बनाने हैं, वो भी प्रोजेक्ट है। आपको किसी पिंबॉक पे चले गए, अब ये पिंबॉक पे चले गए। एग्जैक्टली, पहले लेसन पे चले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें और पिंबॉक में ना जाए तो पिंबॉक पे ना जाए, इम्पॉसिबल। यस यस यस। हर चीज प्रोजेक्ट है, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में हर चीज प्रोजेक्ट है, और इन कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने वाले इंसान को प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट आपने जवाब दिया, ग्रेट आंसर। मुझे ये बताइएगा, ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट में मुझे भी फर्क पता है और आपको भी फर्क पता है। मैं ये चाहता हूं कि ब्रीफली लोगों को बता दें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट, और क्या ऑपरेशंस का बंदा
प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ सकता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ऑपरेशंस के फंक्शनल इंचार्जेस होते हैं, कैन दे गो फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और द आई प्रोजेक्ट मीन मैनेजमेंट वाइस वर्सा? ये एक सी होता ये है कि कंपनीज हैव देयर ओन वे ऑफ डिफाइनिंग project organizations and operations organizations. And I've seen in the corporate for a lot of years now कि एक operations department होता है, एक operations org होता है, उसी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी बैठे हुए हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स भी बैठे हुए हैं, ऑपरेशन मैनेजर भी बैठे हुए हैं, क्वालिटी वाले भी बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट वाले भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं. सो देयर इज दिस कंफ्यूजन बिटवीन प्रोजेक्ट क्या है और ऑपरेशंस क्या है. बट अगर हम वापस से पिम्बॉक पे जाएंगे या हम दूसरी किताबों पर जाएंगे और ये समझेंगे कि भाई प्रोजेक्ट क्या होता है और ऑपरेशंस क्या होता है, सो द सिंपल सिंगल लाइन डिफरेंस इज प्रोजेक्ट इज अ वन टाइम थिंग, ऑपरेशंस इज एन ऑनगोइंग थिंग. आप अगर एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं जिसमें एक असेंबली लाइन होगी और उस असेंबली लाइन से मोबाइल्स बनेंगे, तो वो फैक्ट्री सेटअप करना, वो असेंबली लाइन सेटअप करना, दैट इज अ प्रोजेक्ट. जब उस पर फोन्स बनना चालू हो जाएंगे उस असेंबली लाइन पर, दैट इज ऑपरेशंस, दैट इज डे टू डे ऑपरेशन. करेक्ट, एग्जैक्टली. अब बिल्कुल सही है और बेहतरीन आपने जवाब दिया. मुझे ये बताइएगा, क्या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि एक बंदा कहे कि यार अब आजकल के दौर में पीएमपी एक फैशन बन गया है शुएब भाई, और मेरा ख्याल है कि लोग दुबई में जब से प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा स्टार्ट हुए, हमारा एक सब कॉन्टिनेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं हम लोग, शायद उसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इतनी स्कोप शायद ना हो जितना दुबई की वजह से पीएमपी सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा. और ये एक फील्ड ऐसा हुआ कि कॉमनली लोगों ने कहा कि हमारे पास पीएमपी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. तो आप मुझे ये बताएं कि इज इट नेसेसरी फॉर एनी प्रोफेशनल टू हैव पीएमपी सर्टिफिकेशन? एक सर्टिफिकेशन के बगैर क्या बंदा कुछ नहीं कर सकता है? और लेट्स से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं है उसके पास, लेट्स से वो जी प्रोजेक्ट चार्टर बहुत अच्छा बना सकता, वेरी गुड. क्या जरूरी है कि वो पहले पेम्बॉक पढ़े फिर वो पीएमपी सर्टिफिकेशन पे जाए? लेट्स से वो सब डीलिंग बहुत अच्छी कर लेता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ अच्छा जाता है, चलता है, टाइम मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी है. तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब चीजों के लिए पीएमपी सर्टिफिकेशन, आई वांट टू आस्क कि पीएमपी सर्टिफिकेशन की अहमियत क्या है? और ऊपर से गूगल सर्टिफिकेशन भी आ गई, तो ये सवाल, अब ये दो सवाल हो गए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएमपी सर्टिफिकेशन और ये गूगल वालों ने क्या कर दिया, और दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मैं इस आंसर के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा. मैं आपका सारा टाइम आपका है माशाल्लाह. जी 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 जी. मेरा और बहुत से लोग जो पीएमपी के लिए ट्रेन करते हैं, और आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और उनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मेरा और उनसे जो सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यही है, जो आपने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा कि आपके वीडियो के एंड में हमें तो ये मिला नहीं कि आप मुझसे राब्ता करें या आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले. क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं ये सब फ्री में सिखाना चाहता हूँ, मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि भाई फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं. आप अगर फिर भी मुझे हायर करना चाहते हैं, आप अगर फिर भी चाहते हैं कि भाई आप आके 10 लोगों को ट्रेन करके जाएं 5 दिन, तो वो भी करता हूँ. लेकिन मैं आगे रह के आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करें फिर मैं आपको और बातें बताऊंगा इसके बारे में. ये मैं नहीं चाहता. बिल्कुल. तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से ये सवाल करेंगे जिसके वीडियो के एंड में ये आता है कि ये हमारा फोन नंबर है और ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें कांटेक्ट करें इफ यू वांट पीएमपी, तो उनका आंसर इस क्वेश्चन पे ये होगा कि जी हाँ, पीएमपी बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज मैंडेटरी दैट एवरी पर्सन शुड हैव पीएमपी, राइट? लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, मुझ में और उनमें यही डिफरेंस है, और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि पीएमपी इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? व्हाई डू आई से सो? क्योंकि कल को आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे, हो सकता है आपको प्रोजेक्ट का नॉलेज हो सकता है आपको कम्युनिकेशंस आपका बहुत अच्छा हो सकता है आपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हों. कल को आप दुबई जा रहे हैं वहां पे प्रोजेक्ट करने, और वहां पर रूम में सब लोग पीएमपीज बैठे हुए हैं, और कोई एक पीएमपी का बंदा उठ के ये कहेगा कि हम ये चाहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट में कुछ भी स्कोप क्रीप ना हो. तो टर्म उन्होंने यूज की, स्कोप क्रीप, दैट इज अ ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म. जो पीएमपी करे हुए बंदे हैं वो पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक पूरा चैप्टर. आपने अगर पीएमपी नहीं किया, तो आप उस टाइम सोचेंगे कि ये स्कोप क्रीप क्या होता है.
सही है, बिल्कुल कोई बिल्कुल बंदा सही कह गोल्ड रहे हैं। प्लेटिंग की बात कहेगा, कोई बंदा कहेगा कि यार गोल्ड प्लेटिंग को हमें ध्यान में रखना है, आप सोचेंगे यार गोल्ड प्लेटिंग क्या होता है। तो जो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज होती है, उसको समझने के लिए दुबई में आप बैठे हुए हैं एक मीटिंग रूम में, वहां पर 4 लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं, 2 लोग यूएस से हैं, 4 लोग शेख हैं, है ना, और आप एक बैठे हुए हैं। तो ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज को समझने के लिए पिम्बॉक पढ़ना बहुत जरूरी है। पीएमपी सर्टिफिकेशन अगर आप करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको उस रूम में बुलाने के पहले, आपको वो जॉब देने के पहले उसके पास ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस बंदे ने पीएमपी किया है, यानी ये ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज समझता है, ये वहां पर आके एग्जैक्टली। बैठेगा तो ये उसको स्कोप क्रीप पता है, इसको गोल्ड प्लेटिंग पता है। हो सकता है आपको ये पता हो बिना पीएमपी के भी, लेकिन उस एम्प्लॉयर के पास कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा, जब आपके रिज्यूमे में पीएमपी लिखा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पीएमपी इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब दूसरा सवाल आ गया शोएब भाई कि गूगल सर्टिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्ट जी जी गूगल जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये गूगल जी वालों जी। को क्या क्या ये समझ आई कि अभी हम प्रोजेक्ट पीएमपी के अगेंस्ट हमने उसके एक, आई थिंक वो आईटी का चक्कर भी है, वो आईटी के लिए स्पेसिफाइड तो नहीं है, जो कि आपका तो ताल्लुक भी आईटी की फील्ड से है। यहाँ पर मोहसिन भाई मैं एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा कि जी जो गूगल का सर्टिफिकेशन है वो जी, बहुत एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, और पीएमपी के आगे वो बच्चा है, बिल्कुल वो बच्चा है, सर्टिफिकेशन। बिल्कुल जी जी जी। तो वो एक बहुत ही एंट्री लेवल, जैसा मैंने आपको कहा कि एक मेरा कॉलेज में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उस तरीके की हम्म, उसमें डिटेल्स हैं। और कोई एक फ्रेशर है बंदा, या कोई बंदा और बात कर रहा था, तो आईटी जी प्रोजेक्ट्स जी। में लास्ट 1.5 डिकेड्स में हुआ ये कि द इंडस्ट्री रियलाइज कि हमें पीएमपी लेवल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी वांट टू डू इज टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स क्विकली। ओके एक कहा था कि आईटी इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट्स हैं जी वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं। और आजकल जब से आईटी प्रोडक्ट्स चलने लगे हैं, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स दिन में 5 बार अपडेट होती है, तो ये जी 5 बार उसमें कोड चेंज हो रहा है, 5 बार उसकी क्वालिटी टेस्ट भी हो रही है, और 5 बार वो डिप्लॉय भी हो रहा है। तो जी। आईटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। और इसीलिए पिछले 1.5 डेकेड्स में आईटी इंडस्ट्री में ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें इतना सब कुछ, पीएमपी जो हमें बता रहा है कि इतना सब कुछ करना है एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, शायद ये सब करने की जरूरत नहीं है। वी कैन हैव समथिंग विच इज लाइट वेट टू बी एबल टू डिलीवर अवर लाइटर प्रोजेक्ट्स। तो आप वहां इसको पर ऐसे, एक आईटी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा अलग है। इसको इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉर प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल, जैसे कोई एंट्री लेवल है, आप हम्म। यू कैन से दैट कि वो एंट्री लेवल का, यानी कि नॉन प्रोफेशनल्स के लिए भी वो उन्होंने उसको ऐसे ही समझाओ यस कि फॉर यस नॉन। यस, वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट टर्म यूज किया है, बिकॉज वो एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, और वो सर्टिफिकेशन कोई भी बंदा जो वांट्स टू गेट इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो लोग वो सर्टिफिकेशन जरूर कर सकते हैं। ओके, मेरा एक सवाल है, जो लोग बिल्कुल एंट्री लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं यशवंत जी, उनके पास तो डेफिनेटली कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जब वो इंटरव्यू के लिए जी जी। जाते होंगे तो इंटरव्यू के लिए उनके पास एक्सपर्टीज के लिए क्या होता होगा कि व्हाट दे हैव डन, उनके पास एक्सपर्टीज क्या है? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो लोग, जैसे आप लोगों को एमबीए का एक रिजल्ट था, आपने स्टार्टिंग से ही उस रिजल्ट के बाद अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में आ गए, अब आपको फॉरेन इंटरव्यू के लिए जॉब कॉल आ जाती है और आपको स्टार्टिंग फेज पे बिगिनर लेवल पे वो रखना चाहते हैं। चले, क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्री को देख के कह देंगे कि इसने एमबीए किया हुआ है, चलेंगे इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रख लेते हैं या इस फील्ड में इसको इन कर लेते हैं, कि आया वो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ जो कि इन होना चाह रहे हैं इंटरव्यू फेज के लिए, आप उसकी प्रेपरेशन के लिए, उसके मामले में आप क्या गाइड करेंगे ऐसे लोगों को जो फ्रेशनर्स हैं? अगर आप एक फ्रेशर हैं, यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद जीरो एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले तो ये पोजीशन ढूंढना ही एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि ओके प्रोजेक्ट मैनेजर, जब आई वाज लकी कि आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि आईबीएम वाज हायरिंग फ्रेशर्स एट दैट टाइम। ओके नहीं तो ये पोजीशन सर्च करना भी थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। बट एट द सेम टाइम कुछ और पोस्ट होती हैं जो आप देख सकते हैं, विच विल इवेंचुअली लीड यू टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशंस लाइक
जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, या अगर कोई कंपनी इंटर्न्स भी देखती है वो आप देख सकते हैं। सेकेंडली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक होता है। बहुत सी कंपनीज में एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है। उस ऑफिस का काम ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, और उनका काम ये होता है कि कंपनी में कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, प्रोजेक्ट मैनेजर यहां से असाइन होगा। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को चलाने के लिए भी पीएमओ ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, पीएमओ एनालिस्ट चाहिए होते हैं, जूनियर पीएमओस चाहिए होते हैं, जो लोग सिर्फ उस ऑफिस में काम करेंगे। जो हो सकता है टेम्पलेट्स बना रहे हो, जो हो सकता है ये देख रहे हो कि हमारी पाइपलाइन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट लीड नहीं कर रहे हैं, बट वो पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो पीएमओ अगर किसी कंपनी में है तो वहां की पीएमओ की पोजीशंस भी आप देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समवन हु इज फ्रेशर। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये गूगल का जो सर्टिफिकेशन है ये ऑल्सो इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। पीएमआई की तरफ से CAPM एक सर्टिफिकेशन आता है, सर्टिफाइड स्टार्ट बढ़िया है। इसको आप लीजिए, सर्टिफिकेशन आप अपने इंटरव्यू में इन टॉपिक्स के बारे में बता पाएंगे, और आपके इंटरव्यूअर को पता होगा कि हाँ, इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता है। तो उस तरीके से आप इन इनिशियल सर्टिफिकेशंस को देख सकते हैं। शुएब भाई, बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिया। मुझे एक बात बताइएगा कि हम क्योंकि फ्रेशर्स के लिए प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम मैनेजर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका थोड़ा सा काइंडली उन लोगों को जिनको नहीं पता जिनके लिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं इसका आंसर दूं इसके पहले मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, प्रोग्राम मैनेजर क्या है, ये सब चीजें जैसा हम क्लास 8 की साइंस में अगर कुछ सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन की आपको एक डेफिनेशन बता दी जाती है, और वो डेफिनेशन ताउम्र आपके साथ चलती है कि हाँ भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जी। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल कंपनीज, वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट कंपनीज, इंडस्ट्रीज अपने तरीके से डिफाइन करती हैं। तो आप कुछ एक डेफिनेशन पढ़ लें, सीख लें, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, वो एक बेसिक लेवल के लिए। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाएं, जब आप किसी इंडस्ट्री में इंटर करें, तो आपको वो एक बार रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो मैंने सीखा है वो यहाँ से कितना कनेक्ट हो रहा है, यानी इंप्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, हो भी रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, कुछ लेवल तक वो जरूर हो। तो हैविंग सेड दैट, जो पीएमआई की डेफिनेशन है और जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जनरलाइज्ड, वो ये होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करते हैं। प्रोजेक्ट्स क्या है हमने बात की, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है हमने बात की, और प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी लेट्स से वेबसाइट क्रिएट करती है, आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी बनाते हैं, आप हो सकता है सोशल मीडिया वेबसाइट्स बनाते हैं, आप हो सकता है यूट्यूब जैसे वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, तो ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आप बना रहे हैं एक वेबसाइट, तो ये आपका एक वेबसाइट बनाने का जो प्रोग्राम है, विद इन दैट प्रोग्राम यू हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो एक प्रोग्राम मैनेजर का काम ये होता है कि उसके पास प्रोग्राम लेवल व्यू होता है कि मेरे प्रोग्राम में मेरे पास अभी कितनी पाइपलाइन है वेबसाइट्स की जो मुझे अभी बनाना है, और कौन कौन प्रोजेक्ट मैनेजर्स किस किस प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। मुझे ये बताइएगा कि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था और एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी और मैं बड़ा हैरान हुआ वो स्टेटमेंट पढ़ के। वो स्टेटमेंट ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अगर कोई फील्ड उसको बिल्कुल बेजरर रहेगी, उसको कोई इशू नहीं होगा, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है,
स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई आजकल काफी न्यूज में है बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी, और वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे एआई टूल्स अब आ चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट आई फील के अगर आप और पीछे जाएं, अगर आप 200-300 साल पीछे जाएं और देखें कि भाई लकड़ी का काम कैसे होता था या फर्नीचर कैसे बनाया जाता था, तो तब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के टूल्स तो हुआ नहीं करते थे। तब हुआ ये करता था कि आप हाथ से काट के कुछ जो भी बनाना है आप हाथ से काट के बनाएंगे। बिल्कुल सही। जब इलेक्ट्रिसिटी के टूल्स आए, इलेक्ट्रिसिटी आई, तो हैक्सॉ आ गए, इलेक्ट्रिक हैक्सॉ आ गए, जिससे आप कट कर पा रहे हैं, जिससे आप प्रिसिशन पे कट कर पा रहे हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव एआई है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हम अभी यूज कर रहे हैं या आगे चल के भी यूज करने वाले हैं, होगा सिर्फ यही कि इनसे हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे रोल्स जो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, ये कहना थोड़ा मेरे हिसाब से वक्त से पहले की बात है, अभी वक्त से पहले की बात है। और जी, और ये एक ओवर रिएक्शन होगा। भाई ऐसा तो हुआ नहीं कि जब ये इलेक्ट्रिक वाले हैक्स आ गए तो कारपेंटर्स का काम ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हो सकता है अब आपको कम कारपेंटर्स चाहिए, हो सकता है अब कारपेंटर जो काम एक दिन में पहले कर पा रहे थे वो काम अब 2 घंटे में कर पाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हो सकता है आपको इतने ज्यादा लोगों की जरूरत ना पड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई भी रोल एकदम से खत्म हो जाएगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जहां आपने बात की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बात मुकम्मल करें फिर मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। जी प्लीज मुकम्मल कीजिए। जहां आपने बात की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो है लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से रिलेशनशिप बना के रखना, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं आपकी प्रोजेक्ट टीम वाले। ये काम कोई चैट जीपीटी या कोई एआई टूल नहीं कर सकता। ये जो रिलेशनशिप बनाने वाला काम है, और ये जो काम कम्युनिकेशन का है, ये जो काम फॉलो अप का है, ये जो काम एक प्लान को फॉलो करने का जो काम है, ये काम कोई एआई टूल नहीं कर पाएगा। ये काम इंसान ही करेंगे। और शायद इसीलिए आपने ये पढ़ा होगा कि ये वाली फील्ड एकदम अनटच्ड रहेगी फ्रॉम एआई। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी फील्ड एकदम 100% खत्म नहीं होगी एआई की वजह से। ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ और मुख्तलिफ चीजें यूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमाइजेशन पे अभी एआई नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी बंदे को कोई रिप्लाई करना है, मैं एआई को ये तो कह सकता हूं कि तुम रिप्लाई लिख दो, लेकिन जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं, जिस टून को मैं यूज करना चाह रहा हूं, जो मेरे अंदर इमोशंस हैं, वो एआई जज नहीं कर सकती है। सो एआई इज नॉट कस्टमाइज्ड। कस्टमाइजेशन सिर्फ ह्यूमंस में होगी, और ह्यूमंस हमेशा स्पेसिफिक रहेंगे। अगर आप मोर स्पेसिफिकली बात करें तो आर्टिफिशियल जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगी शोएब भाई। सॉफ्ट स्किल, और मैंने कहीं एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आइंदा आने वाले दिनों में उसकी मांग बढ़ जाएगी। बिकॉज हार्ड स्किल्स तो कोई भी बंदा यूट्यूब से सीख लेगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स, उसको क्रिएटिव बना के एआई, जैसे आपने बात की उसी को बढ़ाऊंगा आगे, कि एआई आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है। 6 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकती है, बट उसको चलाने के लिए आपके हाथ में सारे के सारे टूल्स आपके हाथ में होने चाहिए। उसकी लकीर आपके हाथ में होगी कि आप उसको राइट साइड पे दौड़ाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे दौड़ाना चाहते हैं। ऐसा ही है शोएब भाई। बिल्कुल, एंड ऑफ द डे ये एक टूल है। जी, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये एक इंटेलिजेंट टूल है। सो आपने जैसी बात कही कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या ये प्रेडिक्ट कर सकता है, ये डिपेंड करता है आप उसे कितना डेटा दे रहे हैं। अगर आप उसे आपके 25 ईमेल दे देंगे कि these were the 25 emails that I have sent on this specific topic to this specific person, then AI might be able to determine based on those 25 emails कि आप किस टोन में इस बंदे से बात कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका 26th ईमेल कैसा होना चाहिए। आपको पैटर्न्स दे देगी वो। एग्जैक्टली। सो टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा दैट वी फीड एआई। तो आपने बात कही थी कि सॉफ्ट स्किल्स यूज में आएंगी, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। एंड ऑफ द डे
एक रेप्लिका आपकी बना के एआई नहीं दे सकता, बिकॉज ह्यूमन माइंड भी कोई चीज होती है, आपका पर्सनल इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स भी कोई चीज होती है। शबीक, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो चेंज मैनेजमेंट की बात होती है। जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दूसरा या तीसरा लेक्चर अटेंड किया तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे, टीचर ने हमें ये कहा कि चेंज का वर्ड हमने यूज नहीं करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो हमने कहा जी ठीक है जी, प्रोजेक्ट मैनेजर सब कुछ कर सकता है लेकिन चेंज इज नॉट डिपिक्टेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब उसके साथ ही चेंज मैनेजमेंट भी आ गए। सो व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट? ये थोड़ा सा बताइएगा, वो लोग जो आप कभी नए नए सुन रहे हैं, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट? मोहसिन भाई, मैं थोड़ा सा आपके प्रोफेसर से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को देखें, कोई भी प्रोजेक्ट, आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ भी आप प्रोजेक्ट देखें, वो प्रोजेक्ट का आउटकम ही एक चेंज होता है। आप कोई ना कोई चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। सो चेंज, अब चेंज जो है, अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे तो ऑल प्रोजेक्ट्स लीड टू सम सॉर्ट ऑफ चेंज, लेकिन विद इन प्रोजेक्ट भी एक चेंज मैनेजमेंट की डिफरेंट फील्ड है। विद इन प्रोजेक्ट होता यह है कि कहाँ हम कार सीखने चले थे और आपने 15 दिन के बाद आपको लगा कि यार कार तो मैं सीख लूंगा, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ ट्रैफिक इतना है कि मुझे मोटरसाइकिल सीखना चाहिए। अब आपने क्या किया है कि आपके प्रोजेक्ट के स्कोप को चेंज कर दिया है। इस स्कोप को चेंज करने में फिर अब आपको मोटरसाइकिल चाहिए, फिर आपको मोटरसाइकिल का ट्रेन करने वाला कोई बंदा चाहिए, अब आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो इस चेंज को कैसे मैनेज किया जाए, वो वाला चेंज मैनेजमेंट जो होता है, वो चेंज मैनेजमेंट विद इन योर प्रोजेक्ट डील किया जाता है। कैसे सारे कंस्ट्रेंट्स को आप मैनेज करेंगे, उस फील्ड को चेंज मैनेजमेंट कहा जाता है विद इन प्रोजेक्ट। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप ब्रॉडर टर्म पे देखें, अगर आप थोड़ा सा अपना ड्रोन ऊपर उड़ा के 100 फीट से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ चेंज ही लेके आ रहा है, और वो चेंज की वजह से आहिस्ता 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 आउटकम जो है वो उसका चेंज होता जाता है। अच्छा शुएब भाई, अभी अभी तक की बातों में बेहतरीन, जबरदस्त, जो कि मैं भी, मेरी अपनी लर्निंग भी हो रही है, मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ, आपसे नो डाउट सीख रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा, जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि भी आना चाह रहे हैं, और बिकॉज हम उनके लिए ये पॉडकास्ट करते हैं, फाइनेंसिस का हमारा को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, बिकॉज आई नो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फाइनेंसिस, फाइनेंशियल बजटिंग, उसको कैसे यूज करना है, फाइनेंसिस का इस्तेमाल कैसे करना है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब वो सारी चीजों के लिए क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मैनेजर के पास होनी चाहिए, ताकि वो फाइनेंसेस को डील कर ले, बजट्स को डील कर ले, टाइमली डिलीवर कर दे सारी चीजें। तो व्हाट आर द बेसिक जो कि उसको रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या होनी चाहिए? इस आपका एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये जैसे अनियन की आप लेयर्स के बाद लेयर्स निकाल सकते हैं, वैसे आप क्योंकि एक नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट मैनेजमेंट भी होता है, तो अब आप वो किस लेयर तक जाना चाहते हैं उस अनियन की, कॉस्ट मैनेजमेंट वाले अनियन की, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पता होना चाहिए। एक बहुत ही हाई लेवल की अगर मैं बात करूं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एट द मोस्ट ये बात तो पता होनी चाहिए, एट द आउटसेट ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि मैं ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, इसकी कॉस्ट कितनी है, अगर इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं मेरे साथ, मेरी प्रोजेक्ट टीम में, उन 4 लोगों की सैलरी कितनी है, और वो 6 महीने तक कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ेगा। अगर उसके लिए हमें कुछ लैपटॉप्स चाहिए या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसका कॉस्ट कितना है 6 महीने यूज करने का, जो भी। तो एंड ऑफ द डे एक प्रोजेक्ट का बजट कितना है, ये उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए। सेकेंडली उस प्रोजेक्ट मैनेजर को ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का जो आउटकम होगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ अगर प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कुछ सर्विस मार्केट में आ रही है, या कुछ इंप्रूवमेंट मार्केट में आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट सर्विस इंप्रूवमेंट को कितना टाइम लगेगा ये पैसा रिकवर करने में, ये बजट जो हम लगा रहे हैं अभी, ये रिकवर करने में। तो ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक लेवल पे, जो आपके स्टूडेंट्स अगर हैं, कोई जो फ्रेशर हैं जो जाना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो ये समझें कि ये तो एकदम बेसिक है जो हमें सबको पता ही होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप और अंदर आएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 6 महीने का प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो हर महीने में कितना स्पेंड करने वाला हूं,
और हर महीने में जितना स्पेंड करने वाला हूँ उसके अगेंस्ट मेरा स्कोप कितना डिलीवर हो रहा है। 6 महीने का अगर प्रोजेक्ट है, 3 महीने में मैं 50% ऑफ द बजट स्पेंड अगर कर रहा हूँ, तो क्या मेरे रिक्वायरमेंट्स का 50% भी डिलीवर हुआ है या नहीं, ये आप कब कब ट्रैक करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हर हफ्ते में ट्रैक करूं कितना स्पेंड हो रहा है और कितनी रिक्वायरमेंट्स डिलीवर हो रही हैं, या आप हर 2 हफ्ते में ट्रैक करेंगे? सो ये फिर ट्रैकिंग की बात आ जाती है विद इन कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, इसके अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पता होना जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि आप लेयर दर लेयर अंदर जा सकते हैं, मतलब जितना भी इस तालाब में घुसते जाएंगे, और मतलब मैं कभी सोचता हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट भी शुएब भाई ऐसे ही बना था जब मेरे टीचर थे, उन्होंने पढ़ाया इतना अच्छा कि एक तो मेरे उस सब्जेक्ट में नंबर बड़े अच्छा है, दूसरा मेरा इंटरेस्ट बन गया। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या क्या उसके, अब वो मेरे पास जो वो ज़हन में आ रहे हैं पिमबॉक में, जो 10 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल जो होता है इसका, 10 उसके टोटल पार्ट्स होते हैं, नॉलेज एरियाज जो हैं, उसमें से एक ह्यूमन रिसोर्स का भी। हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को, अमूमन लोगों के जहन में ये बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्स वाले शायद आते हैं, चाय पीते हैं, फ्रंट ऑफिस जॉब्स हैं, कोई इशू नहीं है, बैठे आराम से। तो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ह्यूमन रिसोर्स के बंदे, बिकॉज आई एम अ क्वालिटी प्रोफेशनल, मैं क्वालिटी प्रोफेशनल हूँ। आप डायरेक्टली माशाल्लाह, आपसे पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि वो लोग जो कि आपको देख रहे हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन हो जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले राइट फ्रॉम द हायरिंग टिल आपको जो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो उनका क्या अमल दखल होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफली बताइएगा। ह्यूमन रिसोर्स, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहता हूँ पहले। जी, वो ये कि एक जमाने में 10 नॉलेज एरियाज में से एक नॉलेज एरिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हुआ करता था। आगे चल के उसमें से ह्यूमन पार्ट हटा दिया गया। सो दिस इज रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया। ओके, थैंक यू। ये वाली कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सबसे पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स ये टर्म ही लोग डिग्रेडिंग महसूस करते हैं अपने आप को, कि भाई ह्यूमन कोई रिसोर्स थोड़ी, पहली चीज। तो अब वो उन्होंने उसे चेंज करके टीम रिसोर्सेस कर दिया है कि आपके पास या तो टीम रिसोर्सेस होंगे या आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस होंगे। तो इन दोनों का मैनेजमेंट भी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको करना होता है। अब आपके पास टीम रिसोर्सेज हैं, यानी आपकी टीम है, आपके पास 10 लोग हैं। उन 10 लोगों के पास वो स्किल्स हैं या नहीं जो आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट में? क्या उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या उनके पास छुट्टियां हैं या नहीं? क्या आप उनसे सैटरडे संडे तो काम नहीं करवा रहे? क्या आप उनसे 8 घंटे से ज्यादा काम करवा रहे हैं? ऐसा तो आप प्लान नहीं बना रहे अपने प्रोजेक्ट का। ये सारी बातें उस रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। आप उन्हें कैसे मोटिवेट करके रखेंगे? बहुत सी कंपनीज में, बहुत सी इंडस्ट्रीज में आप ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट टीम रिसोर्सेस होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करते। प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में उनकी एनुअल हाइक नहीं होती, प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में उनकी छुट्टियां अप्रूव करना या रिजेक्ट करना नहीं होता। उनके मैनेजर्स अलग होते हैं, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं। उनके फंक्शनल मैनेजर्स और होते हैं, उनके फंक्शनल। एग्जैक्टली फंक्शनल मैनेजर एकदम करेक्ट टर्म आपने यूज की। तो अब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू डोंट हैव अथॉरिटी ओवर योर टीम रिसोर्सेस। बिना अथॉरिटी के आप कैसे एंगेज करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे अपने टीम रिसोर्सेस को? ये सारी कंसेप्ट्स, ये सारी बातें आपको रिसोर्स मैनेजमेंट वाला नॉलेज एरिया में पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, टीम नए बंदे आए, एक बंदा, मैं आपसे बेसिक्स वो सवाल कर रहा हूँ जैसे सब लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। एक बंदा आया जी, फला जगह से आ गया, एक बंदे को आपने मैनेजर को कहीं और से ले लिया, एक बंदा आईटी की फील्ड का बड़ा एक्सपर्ट था, एक बंदा क्वालिटी की फील्ड में बहुत एक्सपर्ट था, एक बंदे को जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अब ये सारे बंदे मिल गए और आपने एक टीम बना दी है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो टीम कैसे बनाता है? द क्वेश्चन इज दिस, वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। व्हाट आर द बेसिक स्किल्स जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए? मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि वो कैसे टीम बनाएगा। देखिए, मतलब अगर रियल लाइफ की हम बात करें, एक्चुअल ऑन द ग्राउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम बात करें, तो होगा ये कि आप एक ऑफिस में जाएंगे जहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट टीम दे दी जाएगी और आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये रियल लाइफ है।
ये रियल लाइफ। लेकिन जहां हम टेक्स्ट बुक की बात पे आते हैं, अगर हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ें तो आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। जैसा मैं आपको बता रहा था, रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत से अलग अलग मैनेजमेंट के गुरुज हुए हैं। मैकग्रेगर्स की थ्योरी होती है, मैकक्लेलैंड की एक थ्योरी होती है, आउची की एक थ्योरी है। तो इन लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग तरीके बताएं कि अपने एम्प्लॉयज को या आपके साथ काम करने वाले लोगों को आप कैसे मोटिवेट करके रखेंगे। एक हर्सबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी है। बहुत सी चीजें इसमें हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ना लंबा खिंच जाएगा बात। एक चीज होती है हाइजीन थ्योरी करके। हाइजीन थ्योरी ये बताती है कि आप अपनी टीम को कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, उस एनवायरनमेंट में हाइजीन फैक्टर्स क्या है। हाइजीन फैक्टर्स वो हैं जो अगर होंगे तो हो सकता है आपकी टीम को कोई बड़ा उससे फर्क ना पड़े, लेकिन अगर आप उन्हें हटा देंगे तो आपकी टीम को बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसमें एक एग्जांपल अक्सर लोग देते हैं, वो ये कि फ्री कॉफी या फ्री टी आपने आपकी टीम के लिए अरेंज करके रखिए। जब तक वो वहां पर है आपके ऑफिस की पेंट्री में, हो सकता है किसी को उससे ज्यादा फर्क ना पड़े कि हाँ भैया गए, हमने कॉफी ली और हम आ गए। लेकिन अगर आपने उसे हटा दिया, तब फिर लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट वो करे। श्वेब भाई, मुझे ये बताइएगा, एक तो मैंने आपसे एक वादा ये लेना है कि ये आज तो समझ लें कि आज तो आपने हमें कुछ टाइम दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये वक्त, बिकॉज मेरे बहुत से फॉलोअर्स लिस्टनर्स जो हैं, आप मेरी जब प्रोफाइल या यूट्यूब चैनल चेक करेंगे तो बहुत से लोग उसे सीखते हैं। आप हमें वक्तन फवक्तन टाइम देते रहेंगे, बिकॉज एक इतने थोड़े टाइम में आपसे मैंने सिर्फ एक बेसिक सी नॉलेज शेयर की है। मैंने ये चाहा कि मैं लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि शुएब भाई हमारे भाई हैं जो कि ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, बहुत मोहब्बत से, और आपसे मिलके मुझे समझ ले कि मैं आपकी वीडियोस से तो आपका फैन था ही, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद मैं आपका और बड़ा फैन हो गया हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मुझे ये बताइएगा कि आप हमें आप ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आपको महीने में एक दफा या महीने में 2 दफा आप हमें अगर पॉडकास्ट के लिए टाइम दे दें, हम एक खास स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, कोई भी टॉपिक, यानी कि वो जो नॉलेज एरियाज हैं, कोई एक एरियाज में से कोई एक चीज को ले लेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट चार्टर को किसी दिन ले लिया, लेट्स से किसी दिन हमने कोई मतलब छोटी छोटी चीज जो कि आपके उसमें भी होती है। वेबसाइट, आपकी वेबसाइट भी है, काइंडली उनका भी लोगों को बता दें, www.pmplounge.com। जी जी जी, PMC लाउंज वो हो चुका है। हम चाहते थे कि सिर्फ PMP पर फोकस ना करें, जो दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन है उन पर भी फोकस किया जाए। तो PMC स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। लाउंज अभी जहां मोहसिन भाई बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं, ये एक सिटिंग एरिया है। तो मैं चाहता यही था कि जो वीडियोस हों या जो आर्टिकल्स हों वो इसी लैंग्वेज में हो कि आप एक लाउंज कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए उसका नाम PMClounge.com है वेबसाइट। शुएब भाई, जो हमारे सारे लिसनर्स हमें और व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनके लिए कोई आप प्रोफेशन के हवाले से, जो अपकमिंग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पहले डिग्री ले लें फिर बाद में प्रोफेशन चूज कर लेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोफेशन चूज कर लेंगे उसके मुताबिक सर्टिफिकेशंस तो खरीद ली जाती हैं, कोई क्वालिटी मैनेजमेंट की वो मिल ही जाती है, पाकिस्तान से भी मिल जाती है, इंडिया से भी ये मिल जाती होगी, दुबई से भी मिल जाती है। तो उनको ये बताएं कि वो सीखने के लिए क्या पढ़ें, क्या आजकल के जो लेटेस्ट 3 4 5 चीजें हैं उनको किस किस चीज में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें उनको क्या गाइड करना पसंद करेंगे? बहुत सवाल बहुत ब्रॉड है। बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है, लेकिन मोहसिन भाई मैं यही कहूंगा कि अगर आपको जिस दिन ये बात पता चलती है कि मेरा फोकस या मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, तो आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज में है, अगर आप उससे अपनी लाइफ चला सकते हैं, अगर आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो आपको वही करना चाहिए। और तभी ये होगा कि आप उसके बारे में पढ़ने में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पढ़ाई करना पड़ रही है, वो काम करने में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार काम करना पड़ रहा है। तो अगर सबसे जरूरी ये शबी, आवाज कट रही है, दोबारा 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 आवाज कट रही है आपकी। रुक जाए। हाँ जी, अब आ रही है। जी 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 जी, बोलिएगा। हाँ जी अब आ रही है। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा था कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 2 चीजें होती हैं, एक कंजम्पशन होता है, एक क्रिएशन होता है।
तो आपका इंटरेस्ट क्रिएशन में कहाँ है वो आप देखें। कंजम्पशन ये है कि मैं बैठ के पिक्चर देखना पसंद करता हूँ, मैं बैठ के यूट्यूब देखना पसंद करता हूँ और मैं बैठ के ये सब करना पसंद करता हूँ, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन को आप भूल जाइए, आप क्या क्रिएट करना पसंद करते हैं, आप उस पर फोकस कीजिए और उसकी पढ़ाई कीजिए और उसी को मोनेटाइज, वही स्किल्स को मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए, तो आप आगे जा सकते हैं आसानी से। श्वेब भाई, मुझे बल्कि लगता है, मैं आपकी बात में ऐड करूं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे के बाद आईटी की फील्ड इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि आप बैठे बिठाए सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे होंगे और मोनेटाइजेशन सब कुछ ऑनलाइन हो रही होगी। अभी एक जैसे शिफ्ट आया है ना पूरा ग्लोबली, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप माशाल्लाह इतनी दूर में से बैठे हुए हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक। तो सेम इज द केस कि अब वो जैसे 9 to 5 जॉब्स होती थी, वो जॉब्स अभी भी बहुत कम रह गई हैं। लोग ये समझ रहे हैं बेरोजगारी हो गई है, मैं ये समझ रहा हूँ बेरोजगारी नहीं हुई है, बल्कि एक शिफ्ट आया है जमाने में। हर 30-40 साल के बाद एक शिफ्ट आता है। अभी जो आईटी की फील्ड है जो अब आए हैं, अब न्यू जॉब्स मार्केट इन होगी। बहुत से लोग जो कह रहे हैं एआई की वजह से जॉब्स खत्म होगी, आई नेवर बिलीव इन दिस थिंग, जैसे आपने भी बताया। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मार्केट खत्म हो सकती है जब तक कस्टमाइजेशन, ह्यूमंस की कस्टमाइजेशन है, उस मशीन को बताने वाले मौजूद हैं, तब तक ह्यूमंस की एंट्री रहेगी, चाहे वो इंडस्ट्री 5.0 पे ले जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आईटी की फील्ड में बैठे बिठाए जहां हम बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ मोनेटाइजेशन ज्यादा हो गया, लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, लोग ट्रेनिंग सेशंस, आप यकीन माने कि बाज दफा ऐसी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं कि 1 आवर के आपको बड़े अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। मतलब मेरे साथ खुद के साथ होता है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये तो मैं इतना तो मैं और कमा सकता था, लेकिन अभी मुझे 1 घंटे की ट्रेनिंग के इतने अच्छे पैसे मिल गए, यार ये बहुत अच्छी बात है। तो बाज दफा तो बंदा कह रहा होता है कि यार, और व्हाट आई बिलीव, गोरे जो हैं उसके उनको नॉलेज से ज्यादा, वो नॉलेज पे ज्यादा मैटर करती है। तो मेरा ख्याल है कि आईटी की फील्ड जो हम जिस तरह हम एक प्लेटफॉर्म बनाए, लेकिन इसके अंदर खलूस नीयत ये है कि अब जैसे जो लोगों को ढूंढना, उनसे बात करना, उनसे सीखना, ये थोड़ी सी एफर्ट हमारी शामिल है। और आपकी मोहब्बत ये है कि आप हमारे जैसे लोगों का मान भी लेते हैं और हमारा मान भी रख लेते हैं और हमारे कहने पे आ भी जाते हैं शायद। अरे शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। लेकिन हाँ, ये तो है, आईटी और टेक्नोलॉजी की वजह से अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ओपन हो चुकी हैं, और एज लॉन्ग एज यू नो के व्हाट यू लाइक, व्हाट योर इंटरेस्ट इज, एंड इफ दैट स्किल कैन बी मॉनिटर्ड। बिल्कुल सही है शुएब भाई। फिर इसका मतलब है कि आपने हमारे वादे के मुताबिक महीने में 1 दफा या 2 दफा आपसे किसी भी टॉपिक पे हम राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम आपसे ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि महीने में, क्योंकि आप भी बिजी हैं नो डाउट और मैं भी जॉब में बिजी होता हूँ, ये मैं भी सैटरडेज पे, वीकेंड्स पे ये प्रोग्राम्स रखता हूँ, इसका पॉडकास्ट जो है। तो मेरे ख्याल से महीने में 1 दफा सही रहेगा, जिसमें हम आपसे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी मोहसिन भाई। शुएब भाई, प्लेजर टॉकिंग टू यू, और ढेरों दुआएं आपके लिए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया बहुत। ये हमारे साथ थे शुएब भाई, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से काफी कुछ सीखा, और इंशाल्लाह ताला शुएब भाई ने क्योंकि वादा किया है नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा